So, Communication Mastery by Rahul Bhatnagar presents the biggest online public speaking championship, and this is my official entry for round 2. सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं. So before revealing about my topic, I want to say something. जैसे ही 24 तारीख की शाम को मुझे ईमेल आया, congratulations, you are selected. I was at 7th sky. मैं 7वें आसमान पे था, so excited. Of course, the reason was so obvious. I was among that 500 contestant जो इतनी बड़ी चैंपियनशिप के राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हुआ. सो मैंने टॉपिक्स देखने शुरू किए, मुझे 5 टॉपिक्स दिखाई दिए एंड टॉपिक्स आर सो ऑसम, सो अमेजिंग. बट मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा टॉपिक चूज करूं. फाइनली जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया, दैट इज डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. सो ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है, प्रूव्ड है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिफाइन दिस टॉपिक इन माई ओन वे सच दैट टू एड मच मोर क्लैरिटी अबाउट दिस. मैं इस टॉपिक को गोल्स को, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कहना चाहूंगा, बिकॉज डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अचीव योर गोल्स. डायरेक्शन का मतलब होता क्या है? डायरेक्शन का मतलब है वो दिशा, वो रास्ता जिस पर चलकर आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे. एंड स्पीड यानी किसी भी काम को तेजी से करना. मुझे एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल याद आ रहा है. जब मैराथन होती है ना, तो सारे कॉन्टेस्टेंट को बता दिया जाता है कि देखो यार, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना है, राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर इतना चलने के बाद आपकी रेस खत्म होगी. अगर कोई कॉन्टेस्टेंट है जो कि बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं पता, तो क्या होगा? क्या वो अपनी रेस कंप्लीट कर पाएगा? क्या वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? क्या लगता है? सोचिए. बॉस इसमें सोचना क्या, वो कभी भी अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा. यही चीज हम सबके साथ हो रही है. आज हम सबके पास गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हम बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको उनकी डायरेक्शन के बारे में पता है. फिर हम फेल होते हैं, गिरते हैं, अपने आप को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं. बट द मेन रीजन वॉज हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं थी. अगर हमने डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सोचा होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती. एक और बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल देना चाहूँगा. स्टार्टअप की बात आजकल हर कोई करता है. हमारे देश में स्टार्टअप्स की बूम है आजकल. लेट सपोज कि मैंने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लॉन्च की. मैंने उसके लिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर पेजेस बना दिए, एडवर्टीजमेंट्स करना शुरू कर दी. अगर वो प्रोडक्ट, वो सर्विस टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाई, तो क्या होगा? मेरी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा. स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है, जिन्होंने अपनी टीन एज में बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत साधना की. क्या मिला? कुछ खास नहीं. लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस मिले, यानी कि डायरेक्शन मिली, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए. मैं एक और चीज़ बहुत ही प्रोफाउंडली आप लोगों को बताना चाहूँगा. जब मैं इस टॉपिक पर, यानी कि डायरेक्शन और स्पीड पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया, जिन लोगों ने राहुल सर के कोर्स में एनरोल किया था. तो उन लोगों ने मुझे बताया कि मेहनत तो वो पहले भी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे. जब कोर्स में एनरोल किया, नई नई चीजें सीखी, पता की, तो जो सेल्स पहले 10,000, 20,000, 30,000 होती थी, अब वो सेल्स 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कुछ कुछ तो करोड़ों तक पहुंच चुके हैं. सो व्हाट आई मीन टू से कि डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डायरेक्शन इज लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस. आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में माइंडसेट की बात की थी, और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन की. अगर माइंडसेट को डायरेक्शन मिल जाए ना बॉस, तो धमाका होता है, और ये धमाका होता है सक्सेस का. एंड प्रूव्ड, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड. माय नेम इज सौरभ एंड मैं अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ. थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. थैंक यू.